गुरनाम सिंह जी कंडोली। एक तन पर तार है सोने के, एक तन पर तार है सोने के, और एक तन पर सूत के तार नहीं, इसीलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। सम्मानित मंच, एक एक का नाम लो तो बहुत टाइम लगेगा, सबके नाम भी नहीं जानता। सम्मानित मंच, मेरे सारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारा कोई मीडिया वाला भाई भी होगा, सभी आप लोग सम्माननीय हैं और आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। आज आपके दर्शन करने का मौका मिला है, धन्य समझता हूं अपने आप को। साथियों, हमारी लड़ाई क्या है? आंदोलन किसान के नाम से जरूर है, आंदोलन किसानों ने शुरू जरूर किया है, लेकिन आंदोलन देश के हर नागरिक का है। अरे हम तो केवल पैदा करते हैं, हम तो केवल पैदा करते हैं, खाता तो सारा देश है और समस्या खाने वालों की ज्यादा है। जो कानून बना दिए हैं, ये हमारे आड़ती भाई बैठे हैं, मंडियां बंद तो आड़ती गए। अगर पूरे देश का अनाज, अगर पूरे देश की दाल, अगर पूरे देश का खाने वाला तेल अगर चंद लोगों के गोदाम में चला जाए, फिर वो देश को खाने के लिए दे, चाहे देश को खाने के लिए ना दे। सवाल वहां आके होता है, आपसे 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और आपको ही 80 रुपए किलो में बेचा है ना आपके सामने। आलू 7 रुपए किलो में लिया और 40 रुपए किलो खाने वाले को दिया, आपके सामने है ना। महाराष्ट्र की सरकार ने स्टॉक सीमा हटाई थी 4 साल पहले दाल से, इन लोगों ने 50 रुपए किलो में दाल खरीदी थी और 200 रुपए किलो में बेची थी। केवल 7 या 8 लोग थे देश के, केवल 7 या 8 लोग थे जिन्होंने पूरे देश की दाल को खरीद के अपने गोदामों में भर लिया। कोई भी चीज आगे के लिए ऐसा करेंगे, इनको छूट दे दी गई है। पहले तो गैर कानूनी किया, अब कानून कर दिया। ये देख कहां खड़े हैं आज हम? सवाल है आप सबके सामने, देश आपका है, देश बीजेपी का नहीं है। देश को पूंजीपतियों के लिए आजाद नहीं कराया था। हजारों लोग शहीद हुए थे देश की लड़ाई में, सारे आपके परिवारों से थे। एक भी बेटा किसी पूंजीपति का शहीद नहीं हुआ। आज सीमा पे एक भी बेटा किसी पूंजीपति का शहीद नहीं होता, सारे आपके गांवों के परिवारों से या आम सादे लोगों के परिवारों से हैं। लेकिन फायदा किसको हुआ? आज अंबानी की आमदन है 1 घंटे की 90 करोड़, केवल 1 घंटे में 90 करोड़। और दूसरी तरफ हमारे वो लोग हैं जिनकी 1 घंटे की 9 रुपए नहीं है, 1 घंटे की केवल 9 रुपए। क्या हाल है आज हमारे बेरोजगारों का? 6-6 हजार रुपए में 11-11 घंटे काम कर रहे हैं हमारे बच्चे जाके शहर में। चिंटू, आज भुखमरी में जो सोने की चिड़िया था हमारा देश, जब आजाद कराया सोने की चिड़िया था, आज उस देश के अंदर, आज वो देश भुखमरी में 107 देशों में 94वें स्थान पे खड़ा है। भुखमरी का हाल ये है। आज हमारे बच्चे, माँ बाप अपना पेट काट कर भी देते हैं बच्चों को। आज हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार है। खाना कम मिलता है, जितनी उसको खुराक चाहिए हम नहीं दे पाते। देश के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार है। आज हमारे पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान कर्जे से दब के आत्महत्या कर चुके हैं।
और उसी देश में जिसमें 2 लाख के 1 लाख के कर्जे में किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उसी देश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया किसानों का कुल कर्जा है, 7 लाख करोड़ के करीब एग्रो इंडस्ट्री का अलग कर दें। और इस देश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों ने मार लिया है, जो वसूला नहीं जा सकता। 15 लाख करोड़ कोई एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या कर्जे में करी हो तो हमें बता दीजिए। अरे अभी जितने जिंदा थे, जिस हालात में जिंदा थे, उस हालात में भी जिंदा नहीं रहने दे रहे। अभी आपका हक छीन के, अभी आपकी जेब पे डाका मार के अंबानी और अडानी जैसे लोगों का घर भरना चाहिए। अभी ये कानून और बना दिए। आखिर कब तक बर्दाश्त करोगे? हमारी लड़ाई जिंदा रहने की है। अरे जिंदा रहने का तो जानवर को भी अधिकार है, जिंदा रहने का तो कीड़े मकोड़े का भी अधिकार है। और ये अन्न किसी की बपौती नहीं होती, ये व्यापार नहीं है, खाना व्यापार नहीं है, भोजन व्यापार नहीं है। भोजन पेट भरने के लिए होता है, और पेट तो कीड़े मकोड़े का भी भरना चाहिए। अगर वो पेट भरने का सामान चंद लोगों के गोदामों में चला गया तो देश को भूखा मार दे, ये कौन से कानून हुए? इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? हमारी लड़ाई जिंदा रहने की है। चिंटू, अरे आज बताइए, एक आदमी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसके घरवाली को बच्चा पैदा हो उसके भी पैसे लेता है सरकार से। 1.5 लाख की तनख्वाह है, फिर भी सारी सुविधाएं हैं। और ये जो लोग बैठे हैं, अगर इनको किसी को बीमार हो जाए, कोई गरीब आदमी है उसके परिवार से कोई बीमार हो जाए और 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च आ जाए, कितने लोग हैं जिनके पास 10-20 लाख रुपया खर्च करने के लिए? कितने बीमारी से मर रहे हैं? अरे यहां तो हमारी लड़ाई जिंदा रहने की है, केवल जिंदा रहने की। और उस पर भी डाका मार दिया, उस पर भी कानूनी डाका मार दिया। और इस सब के बावजूद, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद आज बीजेपी हमारा मुकाबला करने के लिए खड़ी है। वो आंदोलन को समझ नहीं रही है। आंदोलन को समझने के लिए लोगों की आवाज जो उठ रही है उसको दबाने के कुछ चक्कर। अभी बीजेपी कहती है कि हम जगह जगह किसान रैलियां करेंगे और किसान रैलियां करके हम आपका मुकाबला करेंगे, लोगों को समझाएंगे। अरे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर ली, इन्होंने ट्रैक्टर की रैलियां निकाल ली, इन्होंने किसान सेमिनार कर लिए, तब लोगों की समझ में नहीं आया। समझ में आएगा कैसे? ये कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, ये कहते हैं जो रेट बिहार में धान बिका वही रेट हरियाणा में बिकना चाहिए। 1 नेशन 1 मार्केट, 1000 रुपये मिला है वहां धान का। कैसे जीता होगा बिहार का किसान? ये जो एक्ट यहां बनाया है 2006 में बिहार में बना है। आज बिहार का रेट है 1000 रुपये धान का, ये कहते हैं हरियाणा का भी 1000 होना चाहिए, पंजाब का भी 1000 होना चाहिए। और फिर कहते हैं आपके पक्ष में, कानून आपके पक्ष में है। ये कहते हैं हम मुकाबला करेंगे हरियाणा में, हम आपके पैरेलल आंदोलन चलाएंगे, हम रैलियां करेंगे। हमने बोल दिया भैया करके देख लो, पर वो करेंगे जो तुम्हारे साथ करनाल में की थी, चाहे गोली मार देना। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई से नहीं है, हमारी लड़ाई इन राजनेताओं से है जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं। हमारी लड़ाई इन कानून बनाने वालों से है। किसी पुलिस वाले से हमने झगड़ा नहीं करना। कहीं जाएं, कहीं ट्रैक्टर रैली जाए लेके जाएं, कहीं प्रदर्शन करने जाएं, कहीं पुलिस रोके, कोई कुछ करे, पुलिस से झगड़ा नहीं करना, अफसर से झगड़ा नहीं करना। हाँ, अगर ये बीजेपी वाले आपके गांव में आ जाए, इनकी तसल्ली कर लेना। और दुष्यंत वाले आए उनकी भी कर लेना, वो भी नहीं के साथी है। साथियों, आज हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है, पूंजीवाद से है। तो देश पर कब्जा कर लिया पूंजीवादियों ने। देश आजाद इसलिए करवाया था
कि लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनेगा, लेकिन यहां कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हो गया है। देश की जनता इनको नजर नहीं आ रही, इसलिए एक फैसला और लिया गया है कि अंबानी का, अडानी का और अब तो बाबा रामदेव इनसे ऊपर हो गया, अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके तीनों के सामान का बहिष्कार करना, इनका तीनों का सामान नहीं, काले चोर का खरीद लेना। आगे चुनाव आने वाले हैं, शहर के भी आए हैं पीछे, और भी आएंगे, आपके गांवों के चुनाव भी आएंगे, जिला परिषद के भी आएंगे। जो लोग इस धर्म युद्ध में, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर आपके आंदोलन से करोड़ों लोग भूखमरी से बच जाएं, जो हाल होगा, भूखमरी बरतेगी देश में, अगर उस भूखमरी से बच जाएं आपके आंदोलन से करोड़ों लोगों की जान, तो इससे बड़ा धर्म का काम और क्या हो सकता है। ये धर्म युद्ध है। जो भाई इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे, इस धर्म युद्ध में जो शामिल ना हो और कल वो चुनाव में खड़ जाए, छोटे से लेकर बड़े तक कोई चुनाव हो, उस आदमी का साथ मत देना, चाहे काले चोर को डाल देना। वो जो समाज का नहीं, वो किसी का नहीं। जो किसान के साथ खड़ेगा, तो साथियों, मैं बहुत कुछ या लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके लिए भी जो है कई ठंड में ऐसे करके खड़े हैं, सर्दी बहुत है आज, और एक प्रोग्राम आगे और है, तो माफी चाहूंगा आपसे, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपने हमारी बात सुनी है और इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हो। ये लड़ाई जो है ये अभी और लंबी जाने के संकेत हैं, और 26 तारीख को जो ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है, 24 तारीख को आपने ट्रैक्टर लेके सभी ने अपने अपने मोर्चों पे पहुंचना है। और जो रिंग रोड है, दिल्ली का रिंग रोड, उस रिंग रोड पे हमने परेड करनी है। हमने सरकारी परेड को डिस्टर्ब नहीं करना है, रिंग रोड पे परेड करनी है। हाँ, सरकार शराफत से दिल्ली में जाने दे, अगर शराफत से जाने देगी तो अच्छा है, और वरना फिर हमें कहीं वो ना हो कि जैसे पहले की तरह फिर बैरिकेड तोड़ने पड़े। हाँ, ये गुरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ से 23 की तैयारी कर रखी है। अच्छा है, हो सकता है यहाँ से एक दिन में ना भी पहुँच पाए, तो 23 तारीख को आप सभी लोग ट्रैक्टर लेके पहुँचिए। आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, इतनी सर्दी में आप खड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।